हो जा मुझसे, दूर हो जा। आज वो दिन आ ही गया, आज तू मेरे सामने आ ही गई। देख, तेरी मौत सामने खड़ी है। ये तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। चाहकर भी तू यहां से बचकर नहीं जा सकती। आज तो कुदरत भी तुझे बचने का मौका नहीं दे सकती। कहते हैं कुदरत जहर को पनाह नहीं देती, पर आज कुदरत भी मेरे साथ है, क्योंकि मैं सही हूं और तू गलत। तूने मेरी मां को मार डाला, मेरी मां की कातिल है तू। एक नागमणि को पाने के लिए तूने मेरी मां के लिए मौत का चक्र भी रचा, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया, दूसरों को मौत देने वाली। देख, आज तेरी मौत आई है। देख, आज तेरे सामने शिवन्या की बेटी शिवांगी खड़ी है। देख यामिनी, आज तेरी मौत तुझे लेने आई है। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। जा, छोड़ दिया मेरी मां का एक और गुनहगार। गधा! रुद्र, मुझे रुद्र के पास जाना है। रुद्र, 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 क्यों रुद्र, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? अपनी जान क्यों खतरे में डाली तुमने? तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ का इंतकाम यही चाहती थी ना तुम? इंतकाम? हाँ, पर ऐसे नहीं। रुद्र, तुम कितने जल गए हो। शिवांगी, अब ये जलन और बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारा और मेरा साथ नहीं, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं किसी और अपने की जान नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी रुद्र, कुछ नहीं। नहीं, नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ। अगर तू अपने इंसानी रूप में पूरे दिल से अपनी भक्ति, अपनी शक्ति से अपने इष्ट, अपने शिव का जाप करेगी, तो तेरा जहर इंसान को जीवन दान भी दे सकता है। गुरुदेव ने कहा था, एक की जहर जान ले सकता है तो जीवन दान भी दे सकता है। इसका शरीर तो नीला पड़ गया है, अब तक तो इसे होश में आ जाना चाहिए था। रुद्र, रुद्र उठो, रुद्र! रुद्र, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो ही दिया।
जब जब धरती पर कोई असुर आता है तब तब कोई शक्ति भी आती है उसका विनाश करने के लिए। और इस बार तो शक्ति स्वयं तेरे अंदर आ गई है। जैसे मां दुर्गा ने महिषासुर का विनाश किया था, उसी तरह इस बार शक्ति तेरे अंदर आकर तेरे रूप में महिषासुर का ही नाश करके गई है और यामिनी का अंत किया। और तूने एक सच्चे मित्र की तरह, एक सच्चे साथी की तरह इसका साथ दिया। गुरुदेव, रुद्र जैसा दोस्त, इच्छाधारी नाग ना आज तक कोई हुआ है ना होगा। गुरुदेव, मुझे चलना चाहिए, घर में सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओम नमः शिवाय। शिवांगी, आज तुम्हें अपना एक और इंतकाम मिल गया। अब आगे क्या करना होगा? आगे का रास्ता बहुत कठिन है। हमने अभी अभी यामिनी को मारा है। वो लोग चुप नहीं बैठने वाले शिवांगी, वो लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सबसे पहले तो वो अवंतिका, वो मधुमक्खियों की रानी है और उसकी मौत का राज अभी भी राज है। दूसरी वो शीशा, 118 साल पुरानी इच्छाधारी नागिन, उसे मारना बहुत ही मुश्किल है। और तीसरा, सबसे ज्यादा मुश्किल उसे मारना है जिसे हमने आज तक देखा नहीं है, वो 8वां कातिल। अनजान दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कितने भी पर्दों के पीछे छिपे, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगी। उसने भी मेरी मां को मारा है, उसकी भी मौत लिखी है। फिक्र मत करो शिवांगी, शिवजी और उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मां का इंतकाम जरूर पूरा होगा। लेकिन अभी तुम्हें घर जाना होगा, क्योंकि उन लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि यामिनी गायब है। और हाँ, सतर्क रहना। क्या हुआ शिवांगी? सबसे ज्यादा फिक्र मुझे रॉकी की है। वो यामिनी की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके माँ बाबा की मौत के बाद उसकी बड़ी माँ ही उसके लिए सब कुछ है। जब उसे पता चलेगा कि यामिनी इस दुनिया में नहीं रही, वो टूट जाएगा। रुद्र, जाने अनजाने मैंने रॉकी को बहुत दुख पहुंचाया है। वो मुझसे कितना प्यार करता है और उसे तो यही लगता है कि मुझे उसके प्यार की कदर ही नहीं। शिवांगी, रॉकी के साथ साथ अपनी भी फिक्र करना सीखो। मुझे इस वक्त सिर्फ रॉकी की फिक्र है। ओके भाई, हमें पता है आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो बड़ी माँ को लेके, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। रोमिल, सुशांत, क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं भाई, बड़ी माँ को सब जगह ढूंढ लिया, गार्डन, पार्क, बैकयार्ड, वो कहीं नहीं है। टेरेस पे भी नहीं है, बल्कि पूरे घर में देखा, बड़ी माँ कहीं नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि मैंने दूध वाले, पेपर वाले, स्वीपर सबसे पूछ लिया, बड़ी माँ को किसी ने भी नहीं देखा। कैसे हो सकता है? वो कहाँ जा सकती है? कहीं वो कोई किसी मुसीबत में तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कुछ करना होगा। सुशांत, एक काम करते, वो अपने दोस्त को फोन करे। वो क्या नाम है उसका, जिसके पास प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी है? अभिषेक। उसको फोन कर। हम अब खुद की एक टीम बनाते हैं और बड़ी माँ को ढूंढते हैं। मैं अभी कर। पुलिस करेगी 24 घंटों तक इंतजार करो। 24 घंटों तक कैसे इंतजार करे? 24 घंटों में कुछ भी हो सकता है। बड़ी माँ अपनी हाल है। तुम बड़ी माँ के वो सर्कल में जिसके भी लोगों जानते हो, फोन करो उन्हें, पता करो कल कुछ प्लान बना था कि नहीं बना था, कहाँ थी, क्या, जस्ट फाइंड आउट, कुछ भी प्लीज। रॉकी बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं भी उन्हें ढूंढूंगी। बस भगवान न करे वो किसी मुसीबत में ना हो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। पर कैसे ढूंढ निकालोगे? हाँ, अरे जब कोई औरत खुद ही नहीं ये चाहती है कि वो किसी को मिले, तो कोई उसे कैसे ढूंढ सकता है? ऐसा कैसे कह रही हैं आप? ये उन्हीं का तो घर है, वो घर छोड़ के कैसे जा सकती है? हम उन्हीं के तो लोग हैं, वो घर छोड़ के नहीं जा। मानसी, ये तो कैसी बातें कर रही है? रॉकी, इसकी बातों का बुरा मत मान। घर में मौतें देख के ना सदमे में आ गई है। तू चिंता मत कर, हम भी बड़ी माँ को ढूंढेंगे। चल यहाँ से, और बातें करती रहती। चल। गौतमी, गौतमी, तुमने शिवांगी को ही देखा? हाँ, वो मंदिर गई है। ठीक है। रॉकी को तो झूठ बोल दिया, पर शिवांगी सच में कहाँ गई है? थैंक गॉड आप लोग आ गए।
हाय। सुशांत, हाय। हाय। आप लोगों को मेरे फ्रेंड अभिषेक ने भेजा है ना? हाँ, हमें अभिषेक ने भेजा है। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मेरी बड़ी माँ कल रात से मिसिंग है। ये उनका फोटो। इन्हें ढूंढने के लिए हमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत है, इसलिए आप लोगों को बुलाया। डोंट वरी, हम आ गए। चलो उन्हें ढूंढते हैं। तुम्हें भी साथ चलना होगा। ठीक है। पूछ अपनी उस परमात्मा से। सबर कर, पूछ रही हूँ। है मधुमक्खियों की आत्मा, बताओ कि यामिनी कहाँ है? वही यामिनी जिसे मैंने अपनी शक्तियों से जिंदा किया था। दिखाओ उसका चेहरा। ये क्या था? पिछली बार भी ऐसा ही ब्लास्ट हुआ था, जब हम पंचनेर की हवेली गए थे। वहां कुछ कर रहे थे। पंचनेर की हवेली में मेरा जादू काम नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि यामिनी पंचनेर की हवेली के आसपास है? मैंने कहा था ना कि उस मोटी को कुछ हुआ है और वही हुआ है। कोई बात नहीं, पंचनेर की हवेली में तेरा जादू काम नहीं करता, लेकिन हम जानवर वहां काम करेंगे। हम जानवर दूर दूर तक चीजें सुन लेते हैं, और वो मोटी, वो तो हमारे साथ ही रहती है बरसों से। उसे तो हम सूंघ ही लेंगे। चल पंचनेर की हवेली चल, उस मोटी को ढूंढ निकालते हैं। इतनी देर हो गई आने में, तब ढूंढ रहे होंगे। जाने रॉकी। हाँ मैं जानता हूं अब तक 24 घंटे पूरे नहीं हुए, लेकिन 24 घंटों तक इंतजार नहीं कर सकते अब, क्योंकि बड़ी मां मिसिंग है। नहीं, कोई सबूत नहीं है हमारे पास। अरे लेकिन हमें पता है। आप कोशिश। हेलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिवांगी कहां थी तुम? कितनी बार कहा कि मुझे छोड़ के मत जाया करो। तुम रहती हो ना तो हिम्मत बनी रहती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कितनी बार फोन ट्राई किया, और ये पुलिस कंप्लेन लिखाने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं कि 24 घंटे पूरे होने चाहिए। 24 घंटों तक कैसे इंतजार करें, क्योंकि मुझे पता है बड़ी मां मिसिंग है। इतने घंटों तक वो कभी बाहर नहीं रहती, और बगैर बताए तो बिल्कुल नहीं। अब श्योर कुछ गलत हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खतरे में? वो खुद एक खतरा थी सबके लिए। अच्छा हुआ जो चली गई। कैसे बताऊं ये सच तुम्हें कि मैंने कल रात तुम्हारी बड़ी माँ को मार दिया है। कुछ कहा? हाँ, वो पुलिस के अपने कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं। उन्हें फॉलो करने में थोड़ा टाइम लग जाता है रॉकी। तुम इतनी टेंशन मत लो। टेंशन नहीं लूं? कैसे टेंशन नहीं लूं शिवांगी? जानती हो आज तक मैंने अपने कितने अपनों को खोया है, और खोकर सिर्फ रोया हूं मैं, यही सोचकर कि मेरी कोई मदद करेगा। लेकिन कोई मदद नहीं करेगा। अब इंतजार नहीं कर सकता। बड़ी माँ को नहीं हो सकता मैं। पहले मॉम डैड, फिर अमर चाचू, मानव चाचू, विक्रम अंकल, और अब बड़ी माँ को नहीं हो सकता मैं, क्योंकि आज तक उन्होंने तो पाल पोस कर बड़ा किया मुझे संभाला, पूरे घर को संभाला। मैं उन्हें नहीं खो सकता। मॉम डैड के बाद बड़ी माँ ही सब कुछ है मेरे लिए। रॉकी, बहुत दिनों से एक बात थी मन में। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड को किसी ने मारा था। मेरा मतलब उनकी मौत। आर यू श्योर कि उनकी मौत एक हादसे में हुई? पता नहीं, तब मैं बहुत छोटा था। जहां तक मुझे पता है कि वो एक हादसा ही था। उसके बारे में कभी कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मुझे कोई जरूरत ही नहीं दिखी। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि उन्हें कोई जानबूझ के मार रहा है, वो भी ऐसे वक्त पर? देखो शिवांगी, अब सिर्फ मुझे बड़ी माँ को ढूंढना है।
और हाँ, तुमने मेरी मॉम डैड के बारे में जो सवाल उठाए वो सच भी हो सकता है, क्योंकि इन सब की मौत अमर चाचू, विक्रम चाचू, मानव अंकल, वो एक हादसा नहीं हो सकता। एक बार बड़ी माँ को ढूंढ लूं, फिर पता लगाऊंगा कि कौन पड़ा है मेरी फैमिली के पीछे। कोई तो है, वरना इन सब की मौत अमर फूफा, विक्रम अंकल, मानव अंकल, वो एक हादसा नहीं हो सकता। एनीवे, मैं भी पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, साथ चलोगी? आओ। हमें किसी भी हालत में बड़ी माँ को ढूंढना होगा। रॉकी भाई बहुत टेंशन में है। आई जस्ट होप वो जहां भी हो ठीक हो। आप लोगों को क्या लगता है? हमें भी यही लगता है। आप लोगों के प्रोफेशन के लिए कितनी नॉर्मल चीज है ना ये। आप तो रोज किसी ना किसी को ढूंढते होंगे, इसलिए आपको किसी के दर्द का एहसास नहीं होता होगा। लेकिन मुझे पता है हमारे फैमिली वालों पे क्या गुजर रही होगी। बड़ी माँ, नम्रता देवी, बड़ी माँ, नम्रता देवी, बड़ी माँ, नम्रता देवी, बड़ी माँ, नम्रता देवी। वैसे हम इस जंगल में कहाँ जा रहे हैं? जाओ, हर जगह ढूंढ कर आओ। क्या बात है शेषा? मुझे उस मोटी की खुशबू यहीं से आ रही है। मैं उस मोटी की खुशबू पहचानती हूँ। आर यू श्योर कि वो यामिनी है? 100% श्योर। मेरी नाक उस मोटी की खुशबू पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। ये क्या था? ये झटका कैसा? ये तो उस मोटी का गरूद कवच है। हो सकता है कि यामिनी के गले से ये गरूद निकालकर उसे किसी ने मारने की कोशिश की है। उसे यहाँ लाया किसने और क्यों? मंचनेर की हवेली बहुत पास है। ये भी तो हो सकता है कि यामिनी को नागमणि मिल गई हो और नागमणि के लिए उसे किसी ने मार दिया हो। और मार के उसे नीचे फेंक दिया। कहीं वो मोटी सच में मर गई तो? चलो चल के देखते हैं। अगर वो मर गई तो उसकी लाश यही नीचे खाई में मिलेगी। बड़ी माँ, सिर्फ तुम दोनों? वो तीसरे कहाँ गए? पागल हो क्या? क्या कर रहे हो? मुझे लगा किसी जानवर ने अटैक किया। हो सकता है। क्या? किसी जानवर? बड़ी माँ, मैंने तुम्हारी बड़ी माँ को देखा। कहाँ? वहां। तो चलो, रुके क्या है? जल्दी चलो। इतना आराम से क्या बोल रहे हो? वैसे तो ये हमारी पंचनेर की हवेली के पीछे वाला जंगल है। यहाँ का कोई भी घर का सदस्य नहीं जाता है। हाँ, आना भी नहीं चाहिए। बहुत ही खतरनाक जंगल है। वैसे भी हम पुलिस वाले भी यहाँ इमरजेंसी में ही आते हैं। ये तो उसी पहाड़ी के नीचे वाली जगह है जहाँ से हमने यामिनी को नीचे फेंका था। रॉकी ने यामिनी की बॉडी देख ली तो ये टूट जाएगा। उसकी बॉडी यहीं कहीं होगी। यहाँ तो उस मोटी का कोई नामो निशान नहीं है। चिंता मत कर, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। मखे, तूने आवाज सुनी? हाँ, रॉकी? यहाँ पर कहीं नहीं है। शिवांगी, एक काम करते, वहां ढूंढते।
लगता है शेषा भी यामिनी को ढूंढने निकली है। यामिनी को ऊपर से यही नीचे फेंका था, तो उसकी लाश यहाँ क्यों नहीं? यहाँ नहीं तो कहाँ गई? ये सांप, ये मधुमक्खियां, बहुत खतरनाक जंगल है ये। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो शिवांगी, चलो जल्दी जल्दी। महेशमती राजा लौट आए, मौत के मुंह से लौट आए। ये मोटी ना जिंदा मिल रही है ना मुर्दा। पता नहीं उसे जमीन खा गया या आसमान निकल गया। गई तो गई कहाँ? क्या हुआ? रानी साहिबा, आप जल्दी आ जाइए। बताओ हुआ क्या सरोजा? अब वक्त आ गया है, आप भी आ जाइए। राजा साहब होश में आ रहे हैं, जल्दी आ जाइए आप। ये तो खुशी की बात है, पर हम इस वक्त नहीं आ सकते। क्या हुआ? विक्रम जिंदा हो गया है, होश में आ रहा है। ये तो खुशखबरी है। खुशखबरी है शेषा। जिस दिन वो पूरी तरह से होश में आ जाएगा, हमें बताएगा कि उसे किसने मारा। रुद्र का वो साथी, वो इच्छाधारी नाग या नागिन कौन है? कौन है हमारा दुश्मन जो हमारे साथ आंख में चोली खेल रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है? उसका चेहरा, उसका नाम, सब कुछ हमारे सामने आएगा। पर इस वक्त हमें यामिनी को ढूंढना है। चलो। कहाँ कहाँ है? कहाँ देखा तुमने बड़ी माँ को? हाँ, अरे बोलो। आई एम सॉरी, पर मुझे कुछ चीजों की शिनाख्त करवानी है आप लोगों से। क्या ये जला हुआ साड़ी का टुकड़ा नम्रता जी का है? हाँ हाँ, ये साड़ी बड़ी माँ की। भाई मुझे अच्छे से याद है, अभी थोड़े टाइम पहले हमने खरीदी थी। मिस्टर निकंज, गाड़ी नंबर MH6402 आपकी है? हमारी, आई मीन बड़ी माँ की है। हमें एक बॉडी भी मिली है, पर वो बुरी तरह जल चुकी है। उसे पहचाना नहीं जा सकता। यामिनी जल कैसे गई? और जिस हालत में कार मिली है, उसे देखकर लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। कार पूरी तरह जल चुकी है, और जो बॉडी मिली है उसे देखकर लगता है कि वो नम्रता जी, आई मीन उनसे मिलती जुलती है। ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसे ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंका था। बॉडी कार में जली हुई कैसे? कुछ तो गड़बड़ है।
कोई जानबूझ के पुलिस को गुमराह कर रहा है। हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जैसे ही रिपोर्ट आती है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। एक्सक्यूज मी। चलो। बड़ी माँ ऐसे कैसे जा सकती है? वो ही तो थी जिन्होंने हमारे पूरे परिवार को एक साथ बांधे रखा था, एक छत के नीचे एक करके रखा था। वो ऐसे कैसे जा सकती है? हाँ, भाभी ऐसे कैसे जा सकती बड़ी माँ? ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता रोमिल। हाँ रोमिल, एक ही पल में सब खाक हो गया यार। बड़ी माँ ऐसे कैसे जा सकती है? ऐसे नहीं जा सकती बड़ी माँ। बड़ी माँ को कुछ नहीं हुआ यार, हमें छोड़ के नहीं जा सकती। रॉकी बेटा, नहीं, ये वापस कैसे? मैं इसके सामने आ गई थी अपने असली रूप में। तुम आज तेरे सामने शिवन्या की बेटी शिवांगी खड़ी है। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ आप जिंदा। पुलिस ने हमें कुछ चीजें दिखाई थी, हमें तो लगा था कि आप। बड़ी माँ, हम कहाँ चली गई थी? आप ऐसे छोड़ के हमें मत जाइए बड़ी माँ, प्लीज छोड़ के कभी मत जाइए हमें। नहीं रॉकी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ बेटा? मैं वादा करती हूँ जब तक जिंदा हूँ तेरे साथ ही रहूंगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा हुआ ये मोटी वापस आ गई। वो तो ठीक है, लेकिन हमें क्यों घूर के देख रही है? ये कब, कैसे, क्यों देखती है, आज तक पता चला है? बड़ी माँ, क्या हो गया था आपको बड़ी माँ? बहुत, मैं तो मर ही जाती बेटा अगर ये मुझे नहीं बचाती। उत्तरा ने मुझे बचाया। मासी जी, रॉकी, तूने उत्तरा को पहचान लिया? इन्हें कैसे भूल सकता हूँ? जब माँ बाप थे तो ये हमारे यहाँ काम करती थी, मुझे एकदम बेटे जैसा पाला था, मेरा इतना ख्याल रखा, माँ जैसी हो गई थी। हाँ, मुझे भी याद है, मेरी गृह प्रवेश में इन्होंने ही तो कलश रखा था। अच्छा लगा मुझे, सबको याद है मैं इस घर में काम करती थी। मैं आपको कैसे भूल सकते? महाराष्ट्रन खाना खाने की आदत हम पंजाबियों को आपने तो डाली थी। मक्खी, ये ओवर एक्टिंग की दुकान इस उत्तरा को घर पर क्यों लाई है? I mean, घर की पुरानी नौकरानी को घर में वापस लाने का क्या मतलब? यामिनी है, कुछ तो प्लान किया होगा। बेटा, अगर उत्तरा नहीं होती तो आज मैं भी नहीं होती। मासी जी, शुक्रिया भी बहुत छोटा शब्द होगा।
ये कहने के लिए कि आपने बड़ी माँ की जान बचाई। बड़ी माँ, बहुत दर्द हो रहा है। उत्तरा, मुझे मेरे कमरे तक ले जाओ, मैं आराम करना चाहती हूँ बेटा। जी बड़ी माँ, अब रेस्ट कीजिए प्लीज। हाँ बड़ी माँ, आपको आराम की जरूरत है। हाँ, मोहब्बत है, मुझे भी है। बड़ी माँ से मुझे बहुत मोहब्बत है। हाँ बड़ी माँ। इतना तो तय है कि यामिनी ने मुझे मेरे नागिन रूप में देख लिया था, तो फिर ये सबको बता क्यों नहीं रहे कि मैं एक नागिन हूँ? इसने मेरे बारे में किसी से कुछ पूछा क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है? चलो चल चल। राहुल, तो एक काम कर, सुशांत को फोन कर, बेचारा बड़ी माँ को ढूंढ रहा होगा। वेस्ट ऑफ टाइम, खामखा अंदर गया, कोई नहीं था वहां। स्ट्रीट डॉग्स हाउस, लावारिस जंगली कुत्तों ने ऐसे झपटा कि मैं डर ही गया। अब कहाँ ढूंढेंगे बड़ी माँ को? हाँ रामिल, ओह चलो थैंक गॉड। हाँ मैं अभी आया। बड़ी माँ घर आ गई, हम उन्हें यहाँ ढूंढ रहे हैं और वो घर पे। लेकिन गौतमी तू समझ नहीं रही, यामिनी ने मुझे देख लिया था मेरे असली रूप में, इच्छाधारी नागिन के रूप में। उसे मारने से पहले मैं अपने असली रूप में उसके सामने गई, उसे ये बताने के लिए कि मैं उससे अपनी माँ की मौत का बदला ले रही हूँ। पर वो मरी नहीं, जिंदा है और वापस आ गई है। शिवांगी, काम डाउन हो जाओ और इतना डर मत। अगर उसने सच में तुझे देखा होता तो अब तक वो ये सच जाके बाकी सबको बता चुकी होती। वो चुप रहने वालों में से नहीं है। तुम दोनों बात करो, मैं आती हूँ। गौतमी बिल्कुल सही कह रही है। अगर यामिनी ने तुम्हारा असली रूप देखा था तो अब तक रुद्र, वो कहती कुछ और है और करती कुछ और तुम्हें कैसे पता उसने मुझे मेरे असली रूप में नहीं देखा है? हमने उसे मार दिया था और वो ऐसे वापस आई है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने वो औरत, कौन औरत? वही जो यामिनी के साथ इस घर में वापस आई है। यामिनी कह रही थी कि उसी ने उसकी जान बचाई। शिवांगी, तुम्हें उस औरत से दूर रहना होगा। अगर वो यामिनी के साथ आई है तो वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और हमें पता नहीं कि वो कौन है। और दूसरी बात, तुम्हें यामिनी से भी सतर्क रहना होगा। कुछ भी करने से पहले देखना होगा कि वो क्या करती है और वो क्या कहती है। यामिनी अब तक मेरे पास नहीं आई, ना मुझसे बात की, ना मेरे बारे में किसी से कुछ पूछा। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा असली रूप सबके सामने लाने के लिए वो कोई प्लान? नहीं, वो कुछ करे इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। आउच, बाकी क्या क्या हुआ? हमेशा घोड़े पे सवार रहती हो। इज एवरीथिंग ओके? हाँ। क्या हुआ? नहीं, वो अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे भी आज का दिन ही कुछ ऐसा है। पर यू नो व्हाट, मैं जानता तुम क्यों बेचैन हो। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो सही। अरे पर हम जा कहाँ रहे हैं रॉकी? बड़ी माँ के पास। आओ। मुझे नहीं जाना। तुम्हें नहीं जाना? अरे चलो तो सही, तुम्हें भी तसल्ली हो जाएगी वो ठीक है और तुम्हारी बेचैनी भी दूर हो जाएगी। नहीं रॉक, एक सेकंड सुनो, देखो बड़ी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इस वक्त उनसे मिलना सही नहीं है। उन्हें आराम की जरूरत है ना। और मुझे तुम्हारी जरूरत है। बड़ी माँ आप यहाँ, हमें कह दिया हो तो हम आ जाते। मौत के मुंह से निकल कर आई हो तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? मेरा मतलब है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है ना शिवांगी? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई, इसलिए मैंने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत है, खासकर कल। कल? हाँ कल। कल तुम, मैं और उत्तरा, हम तीनों कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए कल का दिन मेरे लिए रखना।
निकल गया बड़ी माँ। ये तो आपके लिए पूरी जिंदगी है। अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो। अब बदले में मुझे भी तो प्यार देना चाहिए। मेरा मतलब है अब तुम दोनों को मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए। गुड नाइट बड़ी माँ। गुड नाइट। अब तो ठीक है। यामिनी देख, ये क्या हो गया तुझे? हे भगवान साई, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है। तू कहाँ गायब हो गई थी? हाँ, हम लोगों को टेंशन में डाल के तू कहाँ सैर सपाटा कर रही थी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुझे। यामिनी कहाँ गई थी? मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। हमारी फ्रेशनेस खो गई है, तुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और तू फ्रेश होने जा रही है। पता है मुझे, घर में भी सब मुझसे पूछ रहे थे। सबको मेरी बहुत फिक्र है, तुम दोनों को भी है। थैंक यू सो मच। अब मैं जाऊं? तुझे हो क्या गया है यामिनी? यहाँ हम तेरे लिए मरे जा रहे थे और तू जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ रही। जवाब? तेरे सवालों का जवाब मैं क्यों दूं? वाह, क्या जमाना आ गया जानवरों का। हे मोटी, तू भूल गई क्या? हम तीनों जो भी करते हैं साथ में करते हैं, हम तीनों पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स? कैसे पार्टनर्स? जो एक पार्टनर के पीठ पीछे सारी बातें करते हो, सारे प्लान्स बनाते हो, तुम दोनों मेरे पार्टनर्स हो? हाँ? हमने तुझसे कौन सा प्लान छुपाया? ओह माय गॉड, चोरी पकड़ी गई लेकिन माथे पर शर्म की एक भी शिकन नहीं। अरे ओ बेशरम नागिन, मैं तुम दोनों के सारे ब्लैक एंड व्हाइट चिट्टे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं नागमणि की बात कर रही हूँ, वही नागमणि जो पंचनैर के हवेली में है। और ये बात तुम दोनों पहले से जानती थी, लेकिन ये बात तुम दोनों ने मुझसे छुपाई। इसलिए अब मैं भी तुम दोनों को नहीं बताऊंगी कल रात मेरे साथ क्या हुआ था। हे मोटे, क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, हम नहीं जानते कि नागमणि कहाँ है, हम खुद नागमणि ढूंढ रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कि किसी ने फिर से तेरे साथ मजाक किया है? शीशा ठीक कह रही है। हो सकता है रुद्र का वो साथी नाग या नागिन जो भी है, उसने तेरे साथ चाल चली हो, सबको बुला के उसने मार दिया। हो सकता है तुझे भी बुला के मारना चाहता हो। नहीं, चाल तो तुम दोनों चल रही हो मेरे साथ। पहले तुम दोनों ने मुझसे विक्रम के जिंदा होने की बात छुपाई, फिर नागमणि की बात, और अब अपनी चाल छिपाने के लिए अपना घड़ा रुद्र के सिर फोड़ रही हो। हाँ, रुद्र ने मुझ पे वार किया, मुझे मारने की कोशिश की। उसके बारे में इतना तो पता है कि वो मेरा दुश्मन है, पर तुम दोनों तो उससे भी खतरनाक। पता ही नहीं दोस्त हो कि दुश्मन। कहाँ खो गई तू? हाँ, देख, पूरी दुनिया तेरी दुश्मन हो सकती है लेकिन हम नहीं। हम पहले भी तेरे साथ थे और आगे भी रहेंगे। जरा सोच, तुझे जिंदा क्यों करती? अगर मार देना होता तो? ठीक है, सच में जानना चाहते हो ना कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था? हाँ। कल रात मैं पंचनेर की हवेली गई थी। वो नागमणि वही थी। हाँ, वही नागमणि। वहां हमारा दुश्मन रुद्र भी था। उसने मुझ पर वार किया। उसके साथ उसका पार्टनर भी था। कौन सा पार्टनर? मैं नहीं जानती वो नाग है या नागिन, पर जैसे ही वो अपना रूप बदलने लगा और जैसे ही मैं उसे देख पाती, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कोई धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। हाथ तो मेरे सामने आ देख, सामने खड़ी। और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसके बाद उन दोनों ने एक ऊंची टेकड़ी से मुझे नीचे फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ कि पंतरा ने मुझे बचा लिया, वरना कल रात मेरी मौत हो जाती। कल रात यामिनी मर जाती। कल रात ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा टूट गया। ऐसा लगा जैसे मैं तो मर ही गई, पर लगता है मेरे मरने से पहले ही मैं उन लोगों को मिल गई। उतराताई, ओ उतराताई, बगा बगा, काएगा? हे बगा। कौन है? अरे यामिनी! हाँ, उठो, चलो लेके चलो, लेके चलो इसको।
पता नहीं उन लोगों ने मेरे शरीर पे कौन सा आदिवासी प्रयोग किया, किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। चमत्कार हो गया। शायद उत्तरा को पता था वो मुझे बचा लेगी, पर मुझे नहीं पता था मैं बच जाऊंगी। मेरे लिए तो मैं मर ही गई थी, पर उत्तरा एक फरिश्ता बन के आई, मेरी जान बचा ली। वो नहीं आती तो मैं तो सच में ही मर जाती। अरे ओ काली नागिन, तू मुझ पर कोई टोटका तो नहीं कर रही है ना? ऐसे ही समझ ले। तू इतनी ऊपर से नीचे गिरी, फिर भी तेरी एक हड्डी नहीं टूटी। अब तेरी बॉडी अनब्रेकेबल तो नहीं है ना? तू बच कैसे गई? मैं ऊपर से नीचे गिरी, लेकिन मंत्रा ने मुझे बताया कि मैं झाड़ियों में फंस गई थी। मेरे अच्छे कर्मों की वजह से आज मैं जिंदा हूं। मेरे अच्छे कर्मों ने मुझे बचा लिया। वो कहते हैं ना, जिसको राम राखे उसको कौन चाके। बस थोड़ी सी बेहोश हो गई थी। पुलिस तेरी साड़ी का टुकड़ा लेकर घर आई थी, बताया कि एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस को नागिन बनाना, मेरा मतलब है बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। मंत्रा जानती थी कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि नागों ने मुझ पर अटैक किया, इसलिए पुलिस के सामने उसने ये एक्सीडेंट प्लान किया। कितनी अच्छी है वो, कितनी वफादार है वो। हाँ, अब उसने तेरे लिए इतना सब कुछ किया तो अच्छी है ही। बहुत मदद की उसने तेरी। हाँ, उसने मेरी बहुत मदद की, इसलिए उस मददगार को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, अपनी पर्सनल सर्वेंट बनाकर। नहीं, बहुत ही छोटी पोस्ट, अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाकर मैं उसे यहाँ लाई हूँ, जो दिन रात साए की तरह मेरे साथ चलेगी। नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे मैंने बोला ना, ये इलाज इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे। मैं इस इलाज की बात नहीं कर रही हूँ, उन दोनों का, रुद्र और उस इच्छाधारी नाग या नागिन का, जो भी उसका पार्टनर हो। अपने इन दोनों हाथों से उन दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि वो तड़प तड़प के मरेंगे। मुझे इस यामिनी को ऊपर से नीचे फेंक दिया था, और अब मैं उन दोनों को इस दुनिया से बाहर फेंक दूंगी। लेकिन मालकिन, रॉकी निकंज को आपने बड़े प्यार से पाला है। वो तो आपकी आंखों का तारा है। नहीं, आप उसकी आंखों का तारा है। सब माया का मोह है, मोहरा है नागमणि हासिल करने के लिए। नागमणि हासिल करने के लिए ना ही शिवांगी उससे अंधा प्यार करती, और ना ही प्यार में बार बार मेरे वार से उसे बचाती, तो अब तक रॉकी निकंज को मैं खत्म कर चुकी होती, जैसे उसके माँ बाप को खत्म कर दिया था।